हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति कुमारी ज्योति ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी व्याकरण जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या स्टेट गवर्नमेंट से, उन सभी में पूछी जाती है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से शुरुआत कर रही हूँ और धीरे धीरे मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बेसिक टू डीप नॉलेज के साथ डिस्कशन करूँ। फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप लोगों के दिलों में थोड़ी सी जगह बना सकूं और आप लोगों को जीरो टू हीरो बनाने में कामयाब हो सकूं। उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को खूबसूरती से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही मुझे नाउम्मीद नहीं होने देंगे। तो चलिए पठन पाठन के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जब बहुत अधिक शब्द का ग्रुप दिया रहेगा और उस ग्रुप में जितने भी शब्द रहेंगे उन शब्द को केवल एक ही शब्द क्वालिफाई कर दे तो उसी को कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि मेरे पिता के पिता का नाम डॉट डॉट है। अब देखिए, मेरे पिता के पिता का नाम, पिता के पिता का नाम, तो मेरे पिता के पिता कौन हुए? तो यानी कि दादाजी। कौन हुए? दादाजी। अब देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते थे कि मेरे दादाजी का नाम डॉट डॉट है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया है कि जब बहुत सारे शब्दों को एक ही शब्द क्वालिफाई कर दे तो वही शब्द जो है सो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, अब उसमें देखिए हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है सो तथ्य पहले आपको पेश कर रहे हैं जो कि बहुत ही हायर क्वालिफिकेशन में भी पूछे गए हैं। देख लीजिए, जैसे आईएएस में पूछा गया है, आरएएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, इन सारी चीज़ों में जो है ये सब पूछे गए हैं। तो पहले मैं आप लोगों के सामने इन्हीं सारे तथ्यों को रख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। अंतःकरण मीन्स मतलब सबके मन की, यानी कि दिल की बात जानने वाला। तो सबके दिल की या मन की बात कौन जानता है? तो परमात्मा जानते हैं, डेट इज अंतर्यामी जानते हैं। तो उसके लिए एक शब्द क्या आया? अंतर्यामी। ठीक है, फिर दूसरी है जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी कि पहले मतलब क्या? अभी जो वर्तमान में हम हैं तो इससे पहले कभी ना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभूतपूर्व, यानी कि पहले को पूर्व कहेंगे और ना हुआ तो अभूत, यानी कि भूत में नहीं हुआ तो अभूतपूर्व हो गया। फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है, इसलिए आप खूबसूरती से उस क्वेश्चन को समझें और उससे उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। ठीक है, फिर तीसरा है जो शोक करने योग्य न हो, यानी कि क्या करने योग्य ना हो? तो शोक, शोक मतलब क्या? दुख करने योग्य ना हो। ठीक है, शोक मीन्स दुख हो गया। ठीक है, तो दुख करने योग्य ना हो यानी कि शोक करने योग्य ना हो, तो देख लीजिए शोक पहले है और न के लिए और लगा तो अशोक, वो क्या हो गया? अशोक हो गया। ठीक है, जो खाने योग्य न हो, यानी कि ऐसा कोई पदार्थ जो खाने योग्य है ही नहीं, जिसको हम खा ही नहीं सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अखाद्य, यानी कि उसके लिए एक शब्द आया क्या? अखाद्य। फिर जो छीन ना हो सके, ठीक है, मतलब जो समाप्त ना हो सके, छीन का मतलब समाप्त, यानी कि जो समाप्त ना हो सके, जिसकी कभी समाप्ति ही ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन ये है कि जिसकी गहराई,
या था का पता न लग सके। अब जैसे मान के चलिए महासागर है, तो क्या आप उस महासागर की गहराई का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो वही कह रहा है कि जिसकी गहराई, और गहराई को ही था कहा जाता है, तो उसकी पता न लग सके तो उसके लिए एक शब्द है अथाह। इस पूरे के लिए आप एक शब्द लिख सकते हैं, अथाह या अगाध। ठीक है। फिर 7वां है जो चिंता के योग्य न हो, यानी कि ऐसा कोई विषय जिस पर व्यर्थ में आप चिंता कर रहे हो, चिंता की कोई बात ही नहीं है और बेवजह के आप उस पर चिंता कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि ऐसे के लिए कौन सा वर्ड यूज आता है, अप्रोप्रिएट वर्ड? तो अचिंत या अचिंतनीय, यानी कि इतने वर्ड के लिए जो चिंता के योग्य न हो, उसके लिए केवल और केवल आप लिख सकते हैं अचिंत्य या अचिंतनीय। ठीक है। फिर 8वां है जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आप अपनी इंद्रिय मतलब क्या? तो आँख, मुंह, कान, जीभ, इन सारे चीज़ों के द्वारा जो है सो आप नहीं जान सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो अतीन्द्रिय या अगोचर। ठीक है। फिर 9वां है जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हुई हो। ठीक है। यानी कि मान के चलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं आपके घर में जिसके लिए आपको ये डर होता है कि चूहा कहीं उसको जो है सो खराब ना कर दे या फिर किसी भी वजह से, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ों को किसी दूसरे लोगों के पास रख देते हैं एक अमानत के तौर पे। ठीक है। ताकि वो उस चीज़ की हिफाजत करे। तो यानी कि जो वस्तु आप किसी दूसरे के पास रख दिए हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं। यानी कि इतने वर्ड के लिए केवल और केवल सिंगल एक ही वर्ड, अमानत। ठीक है। जो बीत चुका हो, यानी कि बीत पास्ट की बात है। ठीक है। जो प्रेजेंट से जुड़ा नहीं है, जो बीत चुका है उसको कहते हैं अतीत। ठीक। उसके बाद जो दिखाई ना पड़े, यानी कि जिसे आप देख ही ना सकते हो, तो जिसे आप देख ही ना सकते हो, दिखाई का मतलब दृश्य और ना का मतलब तो यानी कि अदृश्य, यानी कि जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। ठीक है। 12 में है जो सदा से चला आ रहा है, यानी कि जो सदियों से, जब तक ये पृथ्वी मतलब पृथ्वी का उद्गम हुआ है तब से ये चला आ रही है, कोई मतलब मान के चलिए प्रथा या कुछ भी अदरवाइज, तो जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। ठीक है। फिर जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं का मतलब क्या? जब पृथ्वी भी एक समय में नाशवान हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, तब भी वो ना मरता हो, तो उसे कहते हैं अमर्त्य या अमर। ठीक है। फिर जो आगे की न सोचता हो, ठीक है, आगे मतलब क्या? दूर की, यानी कि वर्तमान में है, और जो फ्यूचर की ना सोचता हो, तो जो उसको ना सोचे तो उसको क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। ठीक है। फिर जो आगे की यानी कि दूर की सोचता है, यानी कि जो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता है, तो उसे कहते हैं अग्रसोची या दूरदर्शी। ठीक है। फिर 16 में है धरती और आकाश के बीच का स्थान, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो है धरती, और आप यहाँ पे रह के जब अपनी सर को ऊपर उठाते हैं और आंखों से आकाश को देखते हैं, तो उसके बीच में जो आपको दिखाई देता है उस स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। अब 17 में है जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी कि ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ ही ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अर्थहीन। ठीक है। क्या कहेंगे? अर्थहीन कहेंगे, जो कि यूपी PSCS में पूछा गया है। फिर 18 में है जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आक्रमण ही न किया गया हो, जिस पे कभी अटैक नहीं हुई हो, उसे क्या कहेंगे? अनाक्रांत। क्या कहेंगे? अनाक्रांत। फिर बिना वेतन काम करने वाला,
यानी कि बिना वेतन का कौन काम करेगा, कोई इंसान ही काम करेगा। तो बिना वेतन का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, अवैतनिक। क्या कहते हैं, अवैतनिक। जो देखिए यूपीपीसीएस, लोअर सब इंस्पेक्टर, बीएड, इन सारी चीज़ों में पूछी गई है। ठीक है। फिर जिसका जन्म पहले हुआ हो, ठीक है, मान के चलिए आप अभी हैं और आपसे कोई यदि कि बहन हो या भाई हो, तो जिसका जन्म आपसे पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। ठीक है। दोपहर के बाद का समय, ठीक है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न। क्या कहलाता है, अपराह्न। जो कि आईएएस में पूछा गया है, समझ सकते हैं, आईएएस में पूछा गया है, कलेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है ये सब चीजें। उसके बाद 23 में है, जिसे पराजित न किया जा सके, यानी कि जिससे लड़ाई हो, मतलब मान के चलिए लड़ता है तो कोई दो व्यक्ति लड़ता है, ठीक है, तो उसमें कोई एक दूसरे को पराजित ही ना कर पाए, ठीक है, और कोई एक ही नहीं, बहुत सारे लोग मिलके भी उसे पराजित नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे, अपराजय कहेंगे। ठीक है। फिर अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि कोई छोटी सी बात है और फिर उस बात को जो है कोई बढ़ा चढ़ा के कहता है, तो उस चीज को क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति करना। ठीक है। उसके बाद 25 में है, जिसका परिहार, यानी कि परिहार का मतलब होता है त्याग, तो जिसका त्याग ना हो सके, ठीक है, या इसी चीज को कह सकते हैं जिसको छोड़ा ना जा सके। वो कोई लत भी हो सकती है, फिर या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जिस चीज का आप त्याग न कर सके तो उसे कहेंगे अपरिहार्य, जो बीएड में पूछा गया है, यूपीपीसीएस और लोअर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इतना को ही जो है सो आप अच्छा से एक दो बार जो है सो पढ़े, और अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को फिर से अगेन देख ले, आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।